खान सर पर अंजना ओम कश्यप करेगी मुकदमा काफी गंभीर प्रकृति का होगा। खान सर को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, या कई दिन से वाद विवाद दोनों के बीच चल रहा है। कुछ और लोग आए हैं खान सर के साथ, बच्चों की बड़ी फौज है और वह टीचर हैं जो सोशल मीडिया पर पढ़ाते हैं, उसके माध्यम से यूट्यूब पर उनके वीडियो हैं, बड़े लोकप्रिय लोग हैं। ऐसे सभी को हम एक कतार में खड़े हुए देख रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने एक डिबेट के दौरान भाड़े का वीडियो बनाकर अपनी दुकान चलाते हैं ऐसा कहा था। यह भी कहा था कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर लूट रहे हैं भाड़े के वीडियो बनाकर। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले और उनकी नकल उतारने वाले छिछले यूट्यूबर ऐसे। लेकिन अंजना ने एक बारीकी उसमें अपनाया था, ध्यान दिया था, विधिक मामलों का ध्यान अंजना ने दिया था कि किसी का नाम नहीं लिया। खतरा वहीं हो जाता है जैसे ही आप नाम लेकर के उनको इंगित करेंगे, वहीं से मानहानि और वर्तमान बीएनएस की कुछ धाराएं स्टैंड करेंगी। वह चूक खान सर ने किया है और मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि महिला आयोग की नोटिस उनको पहुंचने वाली होगी, या फिर अंजना ओम कश्यप बैक फुट पर होंगी और कहेंगी हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। हमने गलत हाथों, हमने गलत जगह नंबर डायल कर दिया, गलत नंबर पर हमने फोन मिला दिया, ऐसा ही है। अब हमलावर हैं खान सर, छिछले यूट्यूबर और दलाल और ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने अपने ढंग से लोग उसे डिफाइन कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप दूरदर्शन से जिनकी शुरुआत हुई और इस समय आज तक की एक बड़ी प्रस्तोता है, बड़ा नाम है। यद्यपि बहुत से मामलों में मैं तालमेल नहीं खाता हूं। मैं वह वीडियो भी दिखाऊंगा जब अंजना ओम कश्यप के गांव पर जाकर के उनके ध्वस्त और मानवाधिकार के दम तोड़ते हॉस्पिटल को दिखाया था, जहां की नर्स ने कहा था, हमने पूछा था कि पानी पीने के लिए कहाँ जाती है। जब मैंने यह पूछा, नैनीजोर गांव में, ब्रह्मपुर का नैनीजोर गांव बक्सर जिले का गंगा के किनारे वाले छोरी का गांव, मैंने पूछा था वॉशरूम के लिए और शौचालय कहाँ है, कहाँ जाती हो। महिला असहज स्थिति में हो गई थी। उन्होंने कहा सर पूछिए मत, इशारा किया झाड़ियों की तरफ। वह वीडियो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूंगा। बड़ी धमकी भी हमें आई लेकिन डट करके हमने किया और कहा अंजना चारों तरफ से घूम करके ऐसे करती हो या गौवा तुम्हारा दिखाई नहीं देता है। तो अंजना भाग करके अपने गाँव गई थी और उन समस्याओं का समाधान कुछ हद तक हुआ। आइए दोस्तों, अब खान सर क्या कह रहे हैं जिस मामले में उनके ऊपर मैं देख रहा हूं कि कानूनी तलवार लटकेगी, कार्रवाई होगी। अंजना सामान्य तो नहीं है। एक बार सम्राट चौधरी को अंजना इशारा करेगी और सम्राट चौधरी की पुलिस खान सर को दबोच लेगी, जेल में डाल देगी और जेल में डालने की सजा भी है। इन जो चूक हुई है खान सर से, अब सामान्य तो है नहीं, खान सर तो हमसे बहुत बड़े क्रिएटर है, लेकिन मैं उम्र में बड़ा होने के नाते और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत सम्मान करते हैं सर सर कह करके, और हमारे साथ उनके वीडियो भी हैं। चूक हो जाती है। अब चूक क्या हुई है? खान सर कह रहे हैं कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट कर आई हो। खाना खाई, यद्यपि इसमें नाम नहीं ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ तुरंत वह नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं अंजना तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, तुम नाम नहीं ले सकती हो हमारा, हम लोगों का, किसी यूट्यूबर का तुम नाम नहीं ले सकती हो। दलाली के कमाई की खराबी है कि तुम नाम नहीं ले सकती। यानी अपने को यह कहना कि हम दलाल नहीं हैं। यह भी कह रहे हैं कि मेहनत से पसीना बहा करके हमने कमाया है और इसके आधार पर कह रहे हैं कि अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ऐसे पत्रकार अगर घर जाते हैं तो घर वाले पूछते होंगे खाना खाई या आज भी तलवे चाट कर आई हो। सीधे सीधे नाम न लिया जाए और इस बात के बाद तुरंत नाम यह ले लिया जाए कि अंजना तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। सीधे सीधे देखिए हमारी आंखें क्या कह रही हैं। हम कोई शब्द जैसे राजकुमार भाटी पर हम जाएं तो राजकुमार भाटी ने जो कहा, ठीक है कार्यक्रम में थे, जो कहावत थी उस पर कहा कि वेश्या और ब्राह्मण एक जैसे, और कुछ वेश्याएं अच्छी हो सकती हैं किंतु ब्राह्मण नहीं। बाद में उन्होंने कहा कुछ ब्राह्मण भी अच्छे होते हैं,
कुछ ब्राह्मण भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जो कहने का लहजा था उसको अगर न्यायालय संज्ञान लेगा तो उन पर एक्शन होगा, क्योंकि कहने का हमारा तरीका क्या था। मैं तो कोर्ट केस भी झेला हूँ महाराज, हाई कोर्ट तक गया हूँ। हाई कोर्ट में हमारे वीडियो जज ने देखा है हमारे वीडियो। तो मैं इस मामले को अधिवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी बारीकियों को थोड़ा थोड़ा समझता और जानता हूँ। तो अब कह रहे हैं कि ऐसे पत्रकार अगर घर जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि खाना खाई। अब यह जो टोन है वो अभी इंगित कर रहा है कि सीधे सीधे आप एक अपराध कर रहे हैं, या आज भी तलबे चाट कर आई हो। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। मेहनत की कमाई में कॉन्फिडेंस होता है, यानी हम मेहनत की कमाई कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है। और दलाली की कमाई, अब जैसे यह होगा कोर्ट में केस होगा। अब कई लोग कहेंगे कि आप ही जज हैं और आप ही वकील हैं। अरे भैया, आपको भी अधिकार है, यही ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली तो है, लेकिन उसकी भी सीमा है अभिव्यक्ति की आज़ादी की। अब आइए साहब, हमें भी नोटिस, सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस आई है, देखते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं मजबूत हूं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों वकील भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी सीमाएं क्या हैं। लड़ेंगे तो लड़ लूँगा, मैंने ऐसे आप बैल मुझे बार, हमने ऐसा थोड़ी किया है। लेकिन खान सर ने जो किया है उसमें पहले की आईपीसी की धारा अगर देखा जाए तो मानहानि का मुकदमा पहले जो होता था, धारा 499 आईपीसी की धारा, मानहानि की परिभाषा जिसमें परिभाषित की गई है। और दूसरा है धारा 500, मानहानि की सजा को प्रावधानित किया गया है। इसमें जुर्माना भी है, सजा भी है, अधिकतम 2 वर्ष का है। 501, 502 मानहानि की सामग्री छापना, मुद्रित करना। 502 में है हानिकारक सामग्री का विक्रय या वितरण। अब वह धाराएं खत्म हो गई। अब वर्तमान में जो मानहानि की धाराएं हैं उसमें सजा तो इतनी ही है, जुर्माना भी है, लेकिन इसके अलावा बीएनएस की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 किसी महिला को इंगित कर इशारे से लज्जा व उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, लज्जा को भंग करना, इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना भी है, 351 है। ऐसी धाराएं हैं। इंगित करना, इशारों में आरटी, चूंकि हमारा वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी कुछ काम का हो सकता है, मोटे मोटे दिमाग से जो बनाता हूँ, उसमें आंख भी नहीं तरेर सकते बच्चों को आप। उठाना, बैठाना, खड़ा करना, मुर्गा बनाना, यह तो दूर की बात है, आप ऐसे आंख भी नहीं तरेर सकते। तो यह भी है। तो इशारों में भी यदि आप कर रहे हैं तो हानिकारक है। बीएनएस की धारा अगर 356 1 को देखा जाए, 356 2 को देखा जाए तो जानबूझकर अपमान करना, यह 352 भी है, आपराधिक धमकी, इसमें हर्जाना भी दावा कर सकती हैं, सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। खान बाबू, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। जरा किस फिल्म का है, थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करिएगा। कभी बस होश में सुन लेता हूँ तो एक आध लाइनें याद आ जाती हैं। तो अंजना, यह भी है कि अंजना नहीं करेंगी, पंगा नहीं ले सकती हैं, क्योंकि खान छोटे सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन यह मुकदमा अंजना को ही करना पड़ेगा, कोई और अंजना के आधार पर नहीं कर सकता कि हमें ठेस पहुंचा है, क्योंकि मानहानि का मुकदमा उन्हें ही करना पड़ेगा। क्या अंजना कोर्ट में आएंगी, खान सर पर मुकदमा करेंगी? कुछ और भी ऐसे प्रस्तुता हैं जिनको खान सर ने किया है, उस पर अभी हमने ठीक से नहीं देखा है। फिलहाल अंजना ओम कश्यप खान सर पर मुकदमा कर सकती है। यह मुकदमा गंभीर धाराओं का होगा। इसमें मानहानि का करोड़ों करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा हो सकता है। खान सर परेशान हो सकते हैं। बिहार राज्य का महिला आयोग और केंद्रीय महिला आयोग भी आएगा और नोटिस दे सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जो जुड़े हुए हमारे आदरणीय मित्र हैं, उन्हें अपना प्रणाम। इस आदर के साथ और इस शुभ अपेक्षा के साथ निवेदित कर रहा हूं कि उनके कमेंट आएँ, धारदार तरीके से आएँ, किंतु गाली गलौज के साथ नहीं, प्यार से आइए और इस दोस्ती को चिरस्थायी किया जाए जब तक जीवन है। महाराज, बड़ा प्यार से जीवन जीने की बात है। अच्छी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाइए, हम हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करिए, और अगर गलती होती है तो हमारे साथ टोका टाकी करके हमको समझाइए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।